जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके कंप्यूटर टेक के यूट्यूब चैनल में। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये प्रचंड पचासा की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 3 पार्ट बना चुका है। तीसरा पार्ट आ चुका है आप लोगों के पास। अब आज हम चौथे पार्ट को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पिछले वाली वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस को देखा था। 150 नंबर क्वेश्चन था कि IBM क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कंपनी है, प्रोग्राम है। तो IBM एक प्रकार की सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, ये हमने ये प्रश्न को कर रखा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 151 नंबर से। गूगल क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सर्च इंजन है, एक वायरस है या ब्राउजर है? तो गूगल जो होता है बेसिकली क्या है, हमारा एक सर्च इंजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 152 नंबर। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? ऑप्शन ए है प्रोग्राम बनाता है, बी रेखा चित्रों को निर्देश में बदलता है, सी दृश्य श्रव्य कार्यक्रम बनाता है, डी आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। तो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है, ये डेटा को कंप्यूटर में डालने का कार्य करता है। ठीक है, इसी यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 153 नंबर। 153 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय। पूछा कि कौन सा इसमें से समस्त संग्रहण का उपकरण नहीं है। ये है हमारा ऑप्शन हार्ड डिस्क ड्राइव के, बी है फ्लॉप डिस्क ड्राइव के, सी है CD ड्राइव के और डी है प्रिंटर के। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव ये संग्रहण के उपकरण हैं। ठीक है, जो उसमें लगे होते हैं, लेकिन जो प्रिंटर होता है ये हमारा अलग से होता है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन प्रिंटर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 154 नंबर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोग्राम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोर, सिलिकॉन चिप, ट्रांजिस्टर। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, यानी कि 154 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 154। ठीक है, अब देखते हैं 155 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? सॉफ्ट ड्रिंक से, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से या मदरबोर्ड से? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध एक प्रकार की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 156 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? यानी कि जो टेक्स्ट कह कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दर्शाने वाला ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? तो जो ब्लिंकिंग करने वाला जो पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा ब्लिंकर, बी कर्सर, सी कॉजर, डी पॉइंटर या ई इनमें से कोई नहीं। तो टेक्स्ट में पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को कर्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्सर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 157 नंबर। सीडीएस का आकार कैसा होता है? वर्गाकार, आयताकार, गोल, कोणीय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो सीढ़ी का जो आकार होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है ना, बिल्कुल सीढ़ी गोल होती है। आगे देखते हैं 158 नंबर। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? CPU, मॉनिटर, रैम, रोम या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, माइंड मस्तिष्क होता है, वो कहा जाता है CPU। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 159 नंबर। वेब साइट के मेन पेज को डॉट 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 कहते हैं। होम पेज कहते हैं, ब्राउज़र पेज कहते हैं, सर्च पेज कहते हैं, बुकमार्क कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो 159 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि वेब पेज के मेन पेज को होम पेज कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 160 नंबर। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। इनपुट शब्द है, आउटपुट शब्द है, प्रोग्राम है, सिस्टम है या इनमें से कोई नहीं। तो 160 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोग्राम होता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 161 नंबर, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं, यानी कि 160 नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 162 नंबर, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या कहा जाता है या माना जाता है? प्रिंटर और मॉनिटर जैसे जो भी उपकरण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 162 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि प्रिंटर और मॉनिटर जैसे उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? सर्किट बोर्ड, सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क कार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से जो पूछा जा रहा है कि कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का मतलब वही ब्रेन जो ऊपर दिया हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सीपीयू। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 164 नंबर, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 165 नंबर, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, रोम कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, सीडी रोम, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 166 नंबर, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वेब ब्राउजर्स, या इनमें से कोई नहीं। तो 166 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को, ध्यान रखेंगे यहाँ पर फिजिकल लिखा हुआ ना, फिजिकल कंपोनेंट को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे से 167 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर बंद होने पर डॉट डॉट के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन ए है स्टोरेज के, बी इनपुट के, सी आउटपुट के, डी मेमोरी के, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के जितने भी कंटेंट होते हैं, जैसे रैम हो गया, तो इसके कंटेंट क्या रहते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, डीटीपी का पूरा रूप है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, बी है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सी है डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डी है डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 169 नंबर क्वेश्चन है कि बायोस का विस्तृत रूप क्या होता है? बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए कहाँ है, ए ऑप्शन है बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, नहीं ये नहीं होगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 170 नंबर देखते हैं, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। पीडीए का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीए का, ठीक है, 171 नंबर प्रश्न है, पीडीए का क्या होता है? तो पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 172 नंबर, JDBC एक किसका सूचक है? जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का, जावा डेवलपर कनेक्टिविटी का, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का, या जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी का। तो 172 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि जो JDBC है ये जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का एक सूचक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 173 नंबर, लाइन किसका लघु रूप है? लाइन का पूरा रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
HTML का विस्तृत रूप क्या होता है? HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और यहाँ पर देखें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, 175 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईमेल का विस्तृत रूप है। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, यह है ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ इलेक्ट्रिकल मेल, बी है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 176 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के, इनपुट डिवाइसों के, सी आउटपुट डिवाइसों के, डी यूटिलिटीज के, या ई इनमें से कोई नहीं। तो कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये ऐसी डिवाइसें हैं जो डेटा को बाहर से कंप्यूटर के अंदर इनपुट करती हैं। तो ऐसी डिवाइसों को इनपुट डिवाइस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 177 नंबर, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर यानी कि केबी का सामान्यतया पूर्ण रूप है। केबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ए ऑप्शन है की ब्लॉक, बी है कर्नल बुट, सी है किलोबाइट, डी है किट बिट, या ई है इनमें से कोई नहीं। तो केबी का मतलब होता है किलोबाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्कर रीडर, सॉरी OCR है। OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कोडिंग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, सॉरी OCR दिया हुआ है। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, यानी कि 178 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ई, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 169 नंबर, ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन। ठीक है, बी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी है अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, डी है अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ई है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो 179 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये होता है ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि ऑप्शन नंबर ई में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट हो जाएगा। 180 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है? मैकेनिकल, रंगाभाष्यम, या एडिशन, या बेबेज। तो कंप्यूटरों के आविष्कार के संबंध में चार्ल्स बेबेज, जो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक ना, संबंध इन्हीं से। आगे बढ़ते हैं। 181 नंबर, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। मॉनिटर की बात कर रहा है, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, या आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर जो होता है डेटा को CPU से बाहर शो करता है, यानी कि ये प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, 181 हो गया। और आगे बढ़ते हैं 189 की तरफ, सॉरी 182 ना, 182 की तरफ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, ऑप्शन बी प्रिंटर, सी माउस, और डी जावा। इसमें हार्डवेयर नहीं है की बात कर रहा है। चिप तो है, प्रिंटर भी है, माउस भी है, लेकिन जावा जो होता है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 183 नंबर, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा रजिस्टर्ड, बिट्स, बाइट्स, या प्रोग्राम। ठीक है, 183 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर मेमोरी में रहता है, क्या रहता है भाई? प्रोग्राम रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 184 की तरफ। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लाइन में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? कंप्यूटर का, मोडम का, इंटरफेस कार्ड का, या केबल का। 184 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मोडम का। मोडम का यूज किया जाता है वैन में, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में। ठीक है, यहाँ पर लाइन की बात कर रहा है तो मोडम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 185 देखें,
तो कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों के अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। चलिए एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। मॉडेम के माध्यम से, कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से, इंटरफेस के माध्यम से, या बफर के माध्यम से। ठीक है, चार ऑप्शन है। तो 185 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 186 की तरफ। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। 186 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयोग की जाती है। सुपर डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो 186 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फुल डुप्लेक्स। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। तीसरी पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के, पांचवी पीढ़ी के या छठी पीढ़ी के। ठीक है, 187 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, चौथी पीढ़ी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, यानी कि GUI किस कंपनी ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, AT&T कंपनी, IBM कंपनी या जीरोक्स कंपनी। 188 का जो ऑप्शन है वो जीरोक्स कंपनी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जीरोक्स कंपनी ने GUI का इंटरफेस को बनाया था। आगे बढ़ते हैं 189 की तरफ। डॉट 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 उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। यहाँ पर बात कर रहा है नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। तो स्थानीय नेटवर्क मतलब लोकल एरिया, तो लोकल एरिया की बात है तो लैन हो जाएगा। ठीक है, 190 नंबर क्वेश्चन है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो घरेलू उपकरणों घर में या छोटे छोटे जो उपकरणों में निर्मित छोटे छोटे जो सस्ते कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर, जो घर में या ऑफिस में यूज होते हैं। ठीक है ना, माइक्रो कंप्यूटर जिसमें PC आता है, लैपटॉप आता है, डेस्कटॉप आता है। आगे बढ़ते हैं 191 नंबर। अल्टा विस्टा है एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, एक ब्राउज़र है या एक सर्च इंजन है। तो 191 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा अल्टा विस्टा एक प्रकार का सर्च इंजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 192 नंबर। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। 192 नंबर। तो टेलीफोन लाइनों का यहाँ पर यूज किया गया है। तो टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने का मतलब कि टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करता है कौन, मॉडम। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा मॉडम। 193 नंबर क्वेश्चन है। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है, MB, TB, GB या KB। तो इन सब में देखिए 1024 KB बराबर होता है 1 MB, 1024 MB बराबर होता है 1 GB और 1024 GB बराबर होता है 1 TB। यानी कि इन सब में सबसे अधिक बड़ा मापक कौन है, TB है, यानी कि टेराबाइट। 194 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट या आर्कुट। 194 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइंस डायरेक्टर। इस नाम का कोई भी सर्च इंजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं 195 की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एक ऑपरेशन सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहें या एक्सेल या पावर पॉइंट कहें, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जो हमारे डेली काम के लिए बनाए गए हैं और यूज में आते हैं।
196 है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ बात कर रहा है प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल की बात है। तो वर्ल्ड लेवल पर कौन सा नेटवर्क काम करता है? वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 197 की तरफ। लिखा है कि डॉट 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 एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, सीपीयू या इनमें से कोई नहीं। तो 197 इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है। प्रिंटर देखें तो ये आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्कैनर जो होता है ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर स्कैनर हो जाएगा। 198 को देखें। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी 1972 में, 1970 में, 1975 में, 1973 में। तो प्रोलॉग भाषा जो है 1972 में विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 198 हो गया। 199 को देख लेते हैं। लिखा है कि ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। वेब लॉग का, वेब ब्लॉग का या वेड लॉक का। ठीक, तो ब्लॉग की बात कर रहा है, BLOG शब्द दो शब्दों का संयोजन है। वेब लॉग का या वेब लॉग का या वेब ब्लॉग का या वेड लॉग का। तो 199 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा वेब लॉग का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 200 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है कि कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को डॉट 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 कहते हैं। सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, ह्यूमन वेयर कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं या एनालिटिक्स कहते हैं। तो कंप्यूटर कंट्रोल करने वाले इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। इस तरह से हम आगे और भी बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।